Hello, Assalamu alaikum. I am a PMS officer, Amber Rajput, and this is another video with another important topic related to CSS and PMS. The topic is foreign policy or foreign policy of Pakistan. I have already given you an idea that whenever you are going to attempt any question or you are drafting any question, try to understand the possible question that may be asked in your paper बाय द एग्जामिनर। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को एक थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, समझ लेते हैं कि इस पे कौन इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द पेपर ऑफ आईआर, और ये आईआर के पेपर में 2001 में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। In the modern era, the foreign policy is directly affected by the economic condition of a country discuss. कि मॉडर्न एरा में फ़ॉरेन पॉलिसी जो है आपकी डायरेक्टली अफेक्ट होती है इकोनॉमिक कंडीशन से। इसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली आप इसको अग्री करेंगे क्योंकि जब आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो होती हैं वो बेहतर नहीं होती या बेहतर होती हैं, उसका आपकी की फ़ॉरेन पॉलिसी पे, एक्सटर्नल पॉलिसी के बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं। और ये सारा क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसको भी हम अपने आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ explain the future of disarmament with reference to the foreign policy of major powers. Obviously किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है और इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज़ ऑफ मेजर पावर्स। और यहाँ पे फ्यूचर डिसआर्मामेंट के हवाले से बात की गई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अपने आने वाले टॉपिक में। The next question in 2012 is define economics as an instrument in foreign policy and explain its fundamental characteristics which can help to achieve state's objective. बहुत इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है और पॉलिसीज़ को चेंज करने में, पॉलिसी ड्राफ्ट करने में और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में उसका क्या रोल होता है। ये सारा हम फॉरेन पॉलिसी में भी देखने वाले हैं, लेकिन दिस इज़ टू गिव एन आइडिया कि आप लोगों ने पास्ट पेपर में जाना है और क्वेश्चन को पहले आप लोगों ने थोड़ा आइडिया बनाना है कि टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर आप लोगों ने टॉपिक को स्टडी करके ड्राफ्ट करना है। अब टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी को पहले हम आएंगे। ऑब्वियसली जब भी आप कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे तो या आप समझना चाह रहे हैं तो आपको पहले समझना है कि उसमें उसकी डेफिनेशन क्या है। According to Oxford Advanced Learner, foreign policy is a government strategy in dealing with other nations. किसी भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है दूसरी नेशंस के साथ डील करने की या उनके साथ जो भी उसका बर्ताव होता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर वो हमारी आ जाती है एक्सटर्नल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी में। द नेक्स्ट इज़ द पॉलिसी ऑफ अ सॉवरेन स्टेट एंड इट्स इंटरेक्शन विद द अदर सॉवरेन स्टेट। किसी भी सॉवरेन स्टेट का दूसरे सॉवरेन स्टेट के साथ जो भी इंटरेक्शन होगा वो फॉरेन पॉलिसी के अंडर आ जाता है। अनदर डेफिनेशन is attitude adopted by nation in its relation with the other nation and to somewhat on a lesser extent how it behaves towards non-state actors. एक्चुअली डेफिनेशन हमेशा एक ही होती है, उसको थोड़ा बहुत आप एलोबोरेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किसी भी नेशन का जो है वो रिलेशनशिप दूसरी नेशन के साथ और किसी हद तक नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाता है। अब ये आप लोगों ने थोड़ा सा एक लिटरेरी अंदाज में एक्सप्लेन किया है फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन को। एक आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का भी एक आइडिया बनता जाएगा। दूसरा अब आप किसी रेफरेंस के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेफरेंसेज First reference is of Henry A. Kissinger. He was the Secretary of State and National Security Advisor at the time of Richard Nixon in America. According to him, no foreign policy, no matter how ingenious, has any chance of success if it is born in minds of a few and carried out in hearts of none. इधर आप हाउ कर लीजिएगा। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी नो मैटर कि वो कितनी भी कॉम्पैक्ट हो, अगर तो वो कुछ लोगों ने उसको क्वाइन किया है और
उसको ड्राफ्ट किया है, और अगर उसका प्रैक्टिकल ग्राउंड्स नहीं है और वो काफ़ी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है और रियल ग्राउंड्स पे नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सेकंड रेफरेंस आप दे सकते हैं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान साहब का। According to him, the foreign policy of a country is in a sense of projection of its internal politics, social, political and economic। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक्चुअली उसकी इंटरनल जितने भी अफेयर्स होते हैं वो पॉलिटिकल हों, सोशल हों, इकोनॉमिक हों, उनके ऊपर डिपेंड करती है फॉरेन पॉलिसी। यानी आपका इंटरनली जितना मामलात स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उतने ही जो फॉरेन अफेयर्स हैं या जो आपके एक्सटर्नल डीलिंग्स हैं, आपके ट्रेड हैं, आपके बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किसी भी कंट्री की जो स्टैंडिंग है वो जब भी डेवलप हो पाती है और पॉलिसी आपकी स्ट्रेंथन रहती है। आप कॉन्फिडेंटली अपने एजेंडास के ऊपर बात कर सकते हैं, आप अपने एग्रीमेंट को लेके चलते हैं, आपकी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग होती है। जब आपका कंट्री इंटरनली स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसी के ऊपर आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है, और यही अयूब खान साहब जो है वो इस रेफरेंस में कहना चाहते हैं। Then there is another saying, a very important saying, that in international relationship there can be no eternal friends, no, nor can there be any eternal enemies. The only eternal factor is national interest। के international affairs में, international relationship में कोई भी ना तो eternal friends होते हैं, ना ही eternal enemies होते हैं। ये कोई भी नहीं है, सिर्फ जो एक कह लें कि एक फोकस है या जो कांस्टेंट रहता है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। देन देयर कम अनदर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, स्टेजेस ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी, एंड आई गेस ये पेपर में आया हुआ भी है। एक्चुअली स्टेजेस ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान में ये रखना है कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो प्रोडक्ट होती है डिफरेंट सोर्सेज की, किसी भी कंट्री की। अब उसमें कुछ आपके हिस्टोरिकल आ जाते हैं एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अलावा इसके अंदर कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ जाते हैं, आइडियोलॉजिकल के अलावा जियोपॉलिटिकल हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, स्फीयर होते हैं जिनका प्रोडक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी के अलावा कोई भी पॉलिसी किसी कंट्री की होती है, उनमें ये इन डिफरेंट स्फीयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसी से ही यही फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के आउटलुक को डिफाइन करते हैं एट द वर्ल्ड अफेयर और एट द नेशनल और एट द इंटरनेशनल स्टेज। अगर हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी में फ़र्स्ट क्या होगा, और ये जनरल किसी पॉलिसी में भी आप बता सकते हैं। जब भी आप किसी पॉलिसी की बात करेंगे तो आपका जनरली, आई एम स्पीकिंग जनरली, ये पॉइंट्स जो होंगे वो आपके सेम रहेंगे। नंबर 1 इज़ एजेंडा सेटिंग। कोई भी इशू होगा आप पहले एजेंडा सेट करेंगे। एजेंडा सेटिंग में आपका आ जाएगा कि प्रॉब्लम या इशू है क्या, और उस की के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी प्रोमिनेंस क्या है और कि किस किस तरह का उसका स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन। जब आपने एजेंडा सेट कर लिया, फिर अब आप उसमें फॉर्मुलेशन के स्टेज पर आएंगे। उसमें पॉसिबल पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी, उनके ऊपर डिबेट की जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज़ एडॉप्शन। जितनी भी पॉलिसीज़ डिस्कस की गई हैं उनमें से बेस्ट सूटेड पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, और फिर उसको नेक्स्ट फेज़ में जो हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, अप्रोप्रिएट एजेंसीज़ के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्गन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा जो पॉलिसी एडॉप्शन फ़ेज़ में अडॉप्ट की गई है। नेक्स्ट फेज़ आ जाता है एवेलुएशन का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन फ़ेज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम एग्ज़ामिन किया जाता है कि जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, वो क्या वो सही है और रिक्वायरमेंट पूरी करती है। टाइम टू टाइम जो चैलेंजेस आते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसको वो मीट कर रही है या नहीं, या उसमें कहाँ पे चेंजिंग्स की एक पॉसिबिलिटी है और कहाँ पे उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है या नहीं। और ये किसी भी पॉलिसी या किसी भी इस तरह के मामले में जब पॉलिसीज़ का हम डिस्कस करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हमेशा रहता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं स्टेजेस ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी का, कि पहले आप एजेंडा सेट करेंगे, फिर उसको पॉसिबल पॉलिसीज़ डिस्कस करते हुए उसमें से थर्ड फेज़ में आकर आप उस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंट के लिए आपको कोई गवर्नमेंट का ऑर्गन या गवर्नमेंट की एजेंसीज़ की ज़रूरत होगी या इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी, और फिर आ जाता है लास्ट फेज़ इवैल्यूएशन का।
आ जाते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर, टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। के फॉरेन पॉलिसी को आप करने के लिए इम्प्लीमेंट या उसको अमल में लाने के लिए कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं पॉसिबल। फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डिप्लोमेसी। Diplomacy is a tool of foreign policy and it is a game of chess in which nations are checkmated. अब जो कैंडिडेट्स चेस खेलते हैं, चेस के अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको पता होगा कि चेकमेट इज़ अ टर्म रिलेटेड टू चेस। और एक्चुअली डिप्लोमेसी के थ्रू कंट्रीज़ जो होते हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को चेक मेट करते हैं, लेकिन उसमें किस तरीके से आप करते हैं, क्या लॉबिंग होती है, क्या स्ट्रेटजी होती है, डिप्लोमेसी का क्या आर्ट होता है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि किस तरीके से समटाइम्स विन विन सिचुएशन आप करवाते हैं और कभी आप अपने कंट्री के जो भी एजेंडाज़ हैं, जो भी आप लोगों के गोल्स हैं, उनको किस तरह से फुलफ़िल करवाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। अब अगर हम आ जाते हैं कि काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी एक्चुअली ऑफिशियल डिस्कशन है, ऑफिशियल टू ऑफिशियल आप कह लें, जिसमें हायर लेवल के या पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स जो हैं दे मीट एंड दे डिस्कस द मैटर्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी। नंबर 2 इज़ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में अनऑफिशियल टॉक्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ होती हैं विच एम टू इनकरेज ऑफिशियल प्रोसेसेस। ट्रैक 1 में जब आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल प्रोसेसेस होते हैं और जब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैटर डेडलॉक की तरफ जा रहा होता है बिटवीन टू कंट्रीज़ या टू ग्रुप्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप बेहतर नहीं होते, तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की तरफ देखा जाता है, जहाँ पे अनऑफिशियल टॉक्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू एक एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की तरफ आएँ और फिर मैटर्स जो हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। देन देयर इज़ नंबर 3 टाइप ऑफ थर्ड टाइप ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। Third type, track 3 diplomacy is people to people or people to individual। ये अगेन जब टाइप्स इसलिए डिफ़ाइन की गई हैं, एक्चुअली ये सारे डिप्लोमेसी ही है, लेकिन एट टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कहीं डेडलॉक आ जाता है और रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़ आर नॉट सो गुड के उसमें डायरेक्ट डिप्लोमेसी की जाए या किसी भी मैटर को, किसी भी एजेंडा को हाईलाइट किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए या टेबल टॉक किया जाए, तो फिर ट्रैक 2 या ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की तरफ आते हैं। ट्रैक 3 में इंडिविजुअल्स अक्सर ऐसा होता है कि विद इन टू कंट्रीज़ या विद इन अ कंट्री कुछ इस तरह के आपके पास इंडिविजुअल्स होते हैं, आपके पास कुछ इस तरह के पर्सन होते हैं जिनका और दूसरे कंट्री में बेहतर एक आप कह लें कि उनका एक्सपोजर होता है, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, उस तरह के पर्सनालिटीज़ थोड़ा आगे आती हैं और वो फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करवा देते हैं कि जिसके थ्रू आप टेबल टॉक के ज़रिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप बैक चैनल और बैकडोर डिप्लोमेसी। बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत सारी सीक्रेट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं या मोस्टली इसके अंदर एक इंटरमीडियरी होता है बिटवीन द टू कंट्रीज़ जो कि पैचअप करवाता है और फिर इस तरह के पॉइंट पे लेकर आता है कि वो फिजिबल एक इन्वायरमेंट में, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में टेबल टॉक कर सकें या बात कर सकें। इसको बैकडोर या बैक चैनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी एट द सेम टाइम इन्वॉल्व होते हैं और किसी मैटर के हवाले से अगर वो इतना सीरियस है या एक इस तरह के हॉट टॉपिक या हॉट डिबेट होनी है उसके ऊपर, तो फिर ये वाला मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के ऊपर काम किया जाता है। डिप्लोमेसी 1.5 इज़ गवर्नमेंट टू पीपल, यानी अगर गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री के अंदर इस तरह से भी होता है कि फॉरेन पॉलिसी में ये भी एक इन्वॉल्व होता है मैटर के, एक कंट्री दूसरे कंट्री के पीपल को डायरेक्टली अप्रोच करता है, लेकिन अब डायरेक्टली अप्रोच में उसमें ये होता है कि कोई फंडिंग होती हैं, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं और फिर उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। दिस वॉज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। और अभी इसके अंदर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और प्रिंसिपल ऑफ फ़ॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के अलावा हिस्टोरिकल लेगेसी है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ़ॉरेन पॉलिसी है वो रिमेनिंग है, उसको सेकंड पार्ट में मैं कवर करूँगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन पॉलिसी, दिस टॉपिक इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर कवरिंग दिस क्वेश्चन बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू better tackle the other question related to IR, current affair or
इवन पाकिस्तान अफेयर। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है, ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प कर रही है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।